हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है आपकी 4.2, जिसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। Zon and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have a 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है। क्वेश्चन में दिया है क्या है कि जॉन और जीवंती दो स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, उन दोनों के पास कंबाइन करके कितने मार्बल्स है? 45 मार्बल्स है। यानी कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि जॉन के पास कितने मार्बल है, जीवंती के पास कितने मार्बल है। क्वेश्चन में ये दिया है कि इन दोनों को मिला के, क्वेश्चन में ये दिया है कि जॉन प्लस जीवंती दोनों को मिला के 45 मार्बल। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अगर ये दोनों ही, जॉन एंड जीवंती दोनों ही अपने 5 मार्बल लॉस कर देते हैं, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा, वो 124 के इक्वल होगा। तो आपको स्टार्ट बाय क्वेश्चन में ये बताना है कि स्टार्टिंग में जॉन एंड जीवंती के पास कितने मार्बल हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन में क्या करना है? वन वेरिएबल्स के साथ करना है। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल। आप एक्स या वाई एज्यूम नहीं कर सकते, ओनली या तो एक्स एज्यूम करोगे या ओनली वाई एज्यूम करोगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉन की बात करते हैं, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर जॉन के पास एक्स है, मान लो ये जॉन है, जॉन के पास मैं मान रही हूं एक्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड कितने होंगे? देखो, अगर जॉन के पास एक्स है, मुझे नहीं पता कि जीवंती के पास कितने हैं, क्योंकि वन वेरिएबल्स के साथ ही करना है क्वेश्चन। इज इक्वल टू 45। जो निकालना होता है हमेशा वो अपन इधर ही जीवंती के क्वेश्चन निकालना है। तो अगर मैं जीवंती को इधर ही रखती हूँ, तो x किधर जाएगा? 45 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 45 माइनस एक्स मार्बल्स होंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप रफली है। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ही अपने, जॉन एंड जीवंती दोनों ही क्या 5 मार्बल्स लॉस कर देते हैं। तो वापस से नया स्टेटमेंट देना है। द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन व्हेन 5 मार्बल्स लॉस। कितने होंगे? x माइनस 5। इसी प्रकार द नंबर ऑफ जीवंती when he 5 marbles lost। अगर जीवंती भी अपने 5 मार्बल्स लॉस्ट करेगी, तो 45 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 40 माइनस एक्स। क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि किन दोनों का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 124 के इक्वल है। यानी कि x माइनस 5 प्रोडक्ट 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। इन दोनों का प्रोडक्ट 124 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, दो ब्रैकेट है, दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, तो अपन सब जानते हैं कि हर एक का हर एक के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी कि x का मल्टीप्लीकेशन 40 के साथ 40x, फिर प्लस एंड माइनस, माइनस एक्स, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 40 इंटू 5 होंगे आपके 200। मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस एंड 5x 124। अब यहां पे देखो 40 एंड 5x एंड 5x कंबाइन होंगे, कितने होंगे आपके? 45x। कितने होंगे? 45x। ठीक है, 45x के बाद देखो माइनस एक्स स्क्वायर आपका सेम चलेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 200 जो कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको इक्वल के उधर भेज दूंगी,
तो 120 पर ऑलरेडी था, मैंने इधर भेजा 200 को, तो साइन चेंज होगा। अब देखो 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है कि एक्स स्क्वायर मुझे माइनस में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे दो मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, पर इससे भी ज्यादा इजी है, इस पूरी इक्वेशन को इक्वल के उधर भेजोगे तो सारे साइन यानी कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट, अगर मैं सबको उधर भेजूंगी तो 0 324 ऑलरेडी था उधर, माइनस 45x प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट। अब इसको इजिली फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, 324 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 4.2 का क्वेश्चन है, तो आपको फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट लगानी है। ठीक है, तो मैं अदर पेज पे करती हूँ इसको। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं है, 1 है। 1 का मल्टीप्लीकेशन मुझे किसके साथ करना है, कांस्टेंट डिजिट 324 के साथ। कितना मिलेगा मुझे, 324, और मुझे प्लस माइनस करके आंसर कितना चाहिए बीच में, 45। यानी कि जिस भी दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे 324 आना चाहिए, और उन्हीं दो डिजिट का प्लस या माइनस करो, मुझे 45 मिलना चाहिए। अब देखो 324 क्या है, आपकी एक बड़ी डिजिट है, तो डायरेक्टली तो आपसे होगी नहीं, तो आपसे सबसे इजी मेथड क्या होती है, 324 के आप फैक्टर्स कर दो, सबसे बेस्ट होता है। उसमें से ग्रुप बना लो, उससे आप चेक कर सकते हो। देखो 324 के फैक्टर्स करोगे, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। उसी प्रकार वापस 2 के टेबल से होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 के टेबल से हो सकता है, थ्रू टी, हाँ ठीक है, 3 2 जा 6, दो डिजिट बेची जो मैंने 1 को दी 21, तो 3 7 जा 21। अब वापस 3 के टेबल में 7 आता है 9 बार, 3 3 3 3 1। ठीक है, फैक्टर्स हो गए। अब 324 के फैक्टर्स क्या क्या है मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आंसर आप चेक करना, मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, देखो आप 2 2 जा 4, ग्रुप बनेगा आपका, देखो इसमें ये देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, तो देखो 2 2 जा 4, इतनी बड़ी डिजिट का तो होगा नहीं आपका। ठीक है, इतनी बड़ी डिजिट से मुझे बीच में 45 नहीं मिलेगा। देखो अगर इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ मैं, ठीक है, इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इन दोनों डिजिट का अलग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो कितना मिलेगा, 2 2 4 36। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 36 और इधर मिल रहा है 9, तो 36 इंटू 9 का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फैक्टर्स तो उसी के हैं, तो मैं 3 to 4 मिल जाएगा, और 36 प्लस 9 करोगे तो आपके पास 5 and 4 45 मिलेंगे। यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगी, 45 की 36 प्लस 9 होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x, यानी कि दोनों को कंबाइन करके मुझे 45x मिल जाएगा, 0। ठीक है, यहां से फैक्टर ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो इन दोनों की बात, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ओनली x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 36, इधर से मैं 9 कॉमन लेती हूँ, तो कॉमन क्या लोगे, देखो यहाँ पे तो अंदर क्या बचेगा, सेम x बचेगा, माइनस 324 कॉमन कैसे लोगे, देखो 324 आप ऐसे लिखोगे, नीचे जो कॉमन लेते हो वो डिवाइडेशन दोगे, तो डिवाइडेशन करोगे तो आपके पास आएगा 36। ठीक है, ये 36 दोनों ब्रैकेट मेरे सेम बन चुके हैं। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो प्लस था, आपने यहाँ पे माइनस क्यों किया। आप इसी इक्वेशन को रिवर्स करके देखो, अगर माइनस 9x माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 324, यानी कि जब मल्टीप्लीकेशन करोगे माइनस माइनस प्लस एंड 9 इंटू 36 324 मिलेगा, यानी कि रिवर्स में मुझे वापस यही इक्वेशन मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया है। ठीक है, चलो दोनों ब्रैकेट सेम, x माइनस 36 एंड x माइनस 9।
इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9। यानी कि आप x की जगह 36 आपने जो जॉन एंड जीवन थी एज्यूम किया था, ठीक है, जॉन का एज्यूम किया था कि जॉन के पास x यानी कि जॉन कितना, आप 36 भी ले सकते हो और यहाँ पे 9 भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी पड़े आप उससे कर सकते हो, ठीक है, दोनों से आंसर आपके सेम आएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।